कमर काज गयाना। जय गुरुदेव। सब गुरु परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यों, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इस मृत्यु लोक में हम सब लोग अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं। सौभाग्य हम सभी प्रेमी भाई बहनों का ये हुआ कि हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए। गुरु के मिल जाने के बाद जीव कर्म के जाल से धीरे धीरे छुटकारा पा जाते हैं। इस काम को करने में समय भी लगता है। अब हम आप सोचें कि सद्गुरु अगर मिल गए तो हम बीमारी परेशानी तकलीफों से बिल्कुल दूर हो गए, तो ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि महात्मा इस संसार शरीर की बीमारी दूर करने नहीं आते। महात्मा इस संसार को स्वर्ग बनाने नहीं आते। अगर महात्मा इस संसार को स्वर्ग बना दे, यहाँ सब कुछ सबको अच्छा लगने लगे, यहाँ लोगों को सुख मिलने लगे, तो फिर अपने घर जाने की कोई भी कोशिश नहीं करता। इसलिए इस मृत्युलोक में महापुरुष जब भी आते हैं तो महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए, जीवात्माओं को निज घर पहुँचाने के लिए महापुरुष बराबर प्रयास करते हैं। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन यहाँ दुनियावी चीज़ों को पाना चाहते हैं। अगर घर परिवार में, खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर में किसी तरह की कमी महसूस होती है या शारीरिक रूप से कोई बीमारी परेशानी आ जाती है, तो हम लोग यही सोचते हैं कि गुरु महाराज दया करते हैं सब कुछ ठीक हो जाए। केवल अपने शरीर के लिए ही हम लोग बराबर कोशिश करते हैं, जबकि महापुरुष इस जीवात्मा को जन्म मरण की पीड़ा से बचाना चाहते हैं और हम लोगों का ध्यान केवल शरीर की तरफ ही रहा करता है। इसलिए हम लोगों के विचारों से अब महापुरुष के जो विचार हैं इसमें अंतर आ जाता है, फिर मन भी खराब होने लगता है। हम लोग चाहते कि हमारी बीमारी परेशानी तकलीफ दूर हो, और महापुरुष चाहते हैं कि इस जीव को हमेशा हमेशा के लिए सुख दे दिया जाए। जिस कर्म प्रधान देश में हम लोग रहते हैं, मनुष्य शरीर जब मिलता है, कर्म करने की आज़ादी मिल जाती है, उस समय हम लोग भूले रहते हैं। कभी भी हम आप कोई बुरा कर्म भी करते हैं तो ये मन हम लोगों को नहीं बताता कि भाई ये बुरा कर्म आप कर रहे हैं तो इसकी भी सज़ा आपको दी जाएगी। अब ये मन जल्दी बताता नहीं है। यहाँ तो कोई न कोई कर्म बनता रहता है। जितना अधिक हम आप इस संसार में चलेंगे, जितना अधिक संसार में फैलाव करेंगे, जितना अधिक हम आप लोगों से मिलना जुलना संपर्क करेंगे, उतना ही अधिक कर्म बनता है। इसीलिए महापुरुष जब मिलते हैं तो सिमटाव करने की बात कहते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे कि आप फैलाव मत करना, आप सिमटाव करेंगे, आपको दया दुआ बरकत मिलती रहेगी, आपका लोक परलोक बन जाएगा।
लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए हम लोगों का मन भी सिमटाव की तरफ नहीं जाता, फैलाव की तरफ जाता है। सदगुरु के मिल जाने पर भी अगर एक दुकान चल रही है, मन कहता है कि दूसरी दुकान हम खोल लें। अगर एक गाड़ी घर में है तो 2 गाड़ी पाने की इच्छा बन जाती है। 1 तल्ले की बिल्डिंग है तो 2 तल्ले की बिल्डिंग बन जाए, इच्छा अंदर में आ जाती है। यानी इस संसार में सांसारिक चीज़ों को पाने की इच्छाएं हम लोगों के अंदर निरंतर बनी रहती है। महापुरुष चाहते हैं कि इच्छाओं का सिमटाव हो जाए। स्वामी जी महाराज कहा भी करते थे कि बच्चे, अगर आपको रास्ता मिल गया, रास्ता मिलने के बाद अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपना संसार की तरफ से हटा लें, अगर आप 4 बीघा खेती कर रहे, 4 गाड़ियाँ अगर चल रही, अगर आप खेती कम भी कर दें, गाड़ियाँ भी कम कर दें, तो निश्चित है कि हम लोगों का मन फैलाव की तरफ से सिमटने लगेगा। फिर सुमिरन ध्यान भजन में भी मन लगेगा। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुना रहे थे कि बच्चे, अगर आप 4 बीघे खेती करते हो, 4 बीघे खेती करने में भी आपको पूरा नहीं पड़ता, आप 1 बीघा ही खेती कर लो, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन बराबर करना, नागा कभी मत करना। स्वामी जी महाराज ने कहा कि अगर आप सुमिरन ध्यान भजन बराबर करते रहोगे, नागा नहीं करोगे, मेहनत और ईमानदारी से 1 बीघे खेती कर लो, तो उसी में आपको पूरा पड़ जाएगा, यानी उसी में बरकत मिल जाएगी। लेकिन अब हम लोगों का मन कहाँ मानता है। अब 1 बीघे खेती किए, फायदा हुआ तो मन कहता है कि 2 बीघा रहता तो हमारा इतना ज़्यादा हो जाता, तो हम ये काम कर लेते, ये कर लेते। यानी फैलाव बराबर हम आप इस संसार में करते जाते, और जितना अधिक हम आप फैलाव करते हैं उतना ही हम लोगों से कर्म भी बनता रहता है। इसीलिए सद्गुरु जब मिल जाए तो अपनी इच्छाओं को, मन को संसार के तरफ से समेटना चाहिए। जितना जरूरी हो उतना ही हम लोगों को बाहर चलना चाहिए। गुरु महाराज कहा करते थे कि जैसे कछुआ चलता है, अगर कोई आ रहा, कछुआ को आहट लग जाती है तो अपना मुंह हाथ पैर अंदर करके चुपचाप बैठ जाता, वही पड़ा रहता है। ऐसे ही हम सत्संगी प्रेमियों को स्वामी जी महाराज समझाया करते थे कि इस संसार में आप ऐसे चलना जैसे कछुआ चलता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो संसार में हम आप नातेदारी रिश्तेदारी में चले गए, अगर कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है तो अपना समय बाहर हम लोगों को ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाहर आने जाने में इस तरह से बहुत से कर्म भी बनते हैं जिसको हम आप जान भी नहीं पाते। मान लीजिए हम आप नातेदारी रिश्तेदारी में खूब आना जाना कर रहे, अब वहाँ रिश्तेदारी में चले गए, बारात करने चले गए, अब वहाँ होता क्या है, कहीं कहीं ऐसा हम आप देखते भी हैं, क्योंकि पहले की जो प्रथाएं थी उन प्रथाओं में लोग कुछ न कुछ हर बातों का ध्यान दिया करते थे। भोजन और भजन को एकांत में ही किया जाता, तो पहले तो थोड़ा बहुत लोग परहेज करते थे, लेकिन अब परहेज नहीं कर पाते। कहीं भी हम आप बैठ करके भोजन कर रहे हैं, अब भोजन करने के बाद खाली पत्तल हम लोगों ने, अब पत्तल को हम आप फेंक दिए, 4-6 कुत्ते मिल करके वही आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे। कोई आदमी आया, डंडा मार दिया और किसी कुत्ते की कमर टूट गई, तो अब हम आप जितने भी प्रेमी बैठे, अब जितने लोग भोजन कर रहे, जितने लोगों के पत्तल फेंके गए, देखिए कर्म सबके ऊपर लिख दिया जाता है। इस तरह से कर्मों का विधान इतना जटिल है कि ज़्यादातर तो प्रेमी भाई बहन हम आप बच नहीं पाते।
और इसीलिए महापुरुष जब समझाते हैं तो हमारा आपका मन मानता नहीं, बल्कि हम सब लोग सत्संग और संगत से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। कोई बीमारी परेशानी तकलीफ है, अब वो तकलीफ नहीं ठीक हुई, अब ये मन धोखा देता है कि भाई गुरु महाराज के पास भी गए, हम वहाँ सेवा भी किए, लेकिन हमारी बीमारी नहीं गई, बच्चा हमारा ठीक नहीं हुआ, इतना हमारा नुकसान हो गया। ये मन का धोखा है। अगर हम लोग अपने मन को समझाने का प्रयास करें और सत्संग के वचनों को पकड़ने का प्रयास करें तो जो भी कर्म हम लोगों ने किया है उसी कर्म के अनुसार तकलीफें आती, कर्मानुसार ही बीमारियां आती हैं। अब उन्हीं बीमारियों को, तकलीफ़ों को हम जीवों को भोगना पड़ता है। एक बार की बात है, त्यौहार का दिन था। जैसे त्यौहार के दिन गांव भर में लोग अच्छा अच्छा भोजन, हलवा पूड़ी पकवान बनाते हैं, तो गांव में काफ़ी हलवा पूड़ी पकवान घर घर बन रहा, सुगंधी चारों तरफ फैल रही। दो कुत्ते आपस में, अब वो बैठे रहे, फिर दोनों कुत्ते आपस में विचार करके गांव में गए कि चलो आप आज गांव में चलेंगे, किसी घर में चल करके अच्छा अच्छा भोजन करेंगे। दोनों कुत्ते जब गांव में गए, एक कुत्ता इधर वाले घर में घुस गया और एक कुत्ता दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ। दोनों कुत्ते दो घर में गए। अब एक घर में जाने पर एक कुत्ता वहाँ जो भोजन बना हुआ था, अब उसने उसमें मुंह डालने का प्रयास किया। तब तक उसकी औरत देख गई। औरत ने आदमी से कहा कि रे कुत्ता, वो अभी उठा कर देगा। वो आदमी कुत्ते को भगा दिया। दूसरे घर में जो कुत्ता गया था, अब वो जो है वह भी दही की हांडी थी, अब उसमें दही रखी हुई थी, उसने जाकर के मुंह डाल दिया, दही खाने लगा। अब दूसरे घर में उसकी पत्नी जब देखी तो पत्नी जोर से चिल्लाई, वो कुत्ता दही जुठा दिया। आदमी क्रोध में आया। अब वो कुत्ता तो दही खाने में था, उसने लाठी तान करके मार दी। जब उसकी कमर पे लाठी लग गई, कमर टूट गई, कुत्ता चिल्लाता हुआ भागा, लेकिन भाग भी नहीं पाता था, दोनों पैर घसीटते हुए जा रहा। अब एक कुत्ता जो उस घर में गया था तो वो तो कुछ भोजन पा गया, खा के बाहर आ गया, और दूसरे घर में उसके ऊपर मार पड़ गई, कमर भी टूट गई। अब दोनों कुत्ते वापस चले गए। देखिए परिवार के प्रेमी भाई बहनों, काफ़ी समय के बाद जब दोनों परिवार के लोगों के बच्चे हुए तो उस परिवार में, जिस परिवार में कुत्ता दही खाया था और कुत्ते की कमर उस आदमी ने तोड़ दी थी, उस परिवार में उनका एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जवानी में ही चला गया। अब जब बच्चा जवानी में चला गया, माता पिता रोते रहे। एक महात्मा जी के पास जाकर के पूछने लगे कि महाराज ऐसा क्यों हुआ, हमारा जवान बेटा क्यों चला गया। महात्मा जी बताने लगे कि देखो, एक बार तुम्हारे घर में कुत्ता आया और कुत्ता दही की हांडी में मुंह लगा दिया, तुमने जोर से डंडे मार दिए, उसकी कमर टूट गई। आज वही कर्मों का फल तुमको भोगना पड़ा कि आज जवानी में तेरी कमर टूट गई, यानी तुम्हारा जवान बच्चा चला गया। ये कर्मों का लेन देन इतना जटिल विधान है। अब मन हम लोगों का मानता कहाँ। अगर हम लोगों के घर परिवार में ही कोई कुत्ता घुस जाए, अगर रोटी रखी हुई है उसमें वो मुंह लगा दे, तो निश्चित ही हम क्रोध आएगा, डंडा मार देंगे। लेकिन कोई कोई ऐसा विचारवान व्यक्ति होता है, अगर कुत्ते ने मुंह लगा दिया, जूठा कर ही दिया, तो कोई कोई सूझबूझ से, विवेक से काम ले लेता है। चलो भाई, अगर उसने जूठा कर दिया तो अब उसको छोड़ दीजिए, वो पेट भर खा ही ले। ऐसा विचार किसी किसी का हो पाता। तो ये मन इस तरह से हम लोगों को संसार में फंसा के रखा। कर्म हम लोगों के हमेशा बनते रहते हैं। महापुरुष जब जीवन में मिल जाते, सुमिरन ध्यान भजन करने का साधन बता देते हैं। अगर हम आप सुमिरन ध्यान
जो भी महात्मा हम लोगों से कहे, अगर हम आप उनके आदेश का पालन करते रहें, सेवा भी अगर हम आप बराबर करते चले, तो इसी में महात्मा हम जीवों के कर्मों को हल्का कर देते हैं और हम जीवों को धीरे धीरे इस संसार से निकाल देते हैं। लेकिन हम सब लोग एक तरह से परमार्थ के रास्ते पर आकर हम लोगों के भावनाएं, विचार, स्वार्थी प्रवृत्तियाँ हम लोगों के अंदर भरी हुई हैं। यानी जब कभी कोई तकलीफ आई तब तो मन कहता है कि चलो गुरु महाराज को ये सेवा दे दी जाए, ये तकलीफ आ गई, बीमारी आ गई। जब बीमारी तकलीफ आती है तब तो हम आप सेवा दे देते, लेकिन बीमारी तकलीफ नहीं है, अगर सुख आराम से अपना घर परिवार चल रहा तब हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने संगत की व्यवस्था बनाई। जिले जिले में संगत, गुरु महाराज ने एक संगठन बनाया कि जिले में जिम्मेदार रहेंगे, तहसील और ब्लॉकों में भी रहेंगे, न्याय पंचायतों में रहेंगे। अब ये रजिस्टर भी जिला में, ब्लॉक में और न्याय पंचायत में दिया गया। ये किस लिए? बस इसीलिए कि जब गुरु दरबार से कोई आदेश मिले, अब मान लीजिए हम आप गांव भर में रहते, थोड़ी बहुत अगर संदेश मिल गया कि भाई ये सेवा लगी हुई है, अगर हम आप इस काम को करते चलते, यानी जो भी सेवा लगे, गुरु दरबार से जो भी आदेश मिले, अगर संगत के जिम्मेदार हम लोगों को बतावे और हम आप उसमें कुछ न कुछ अपनी सेवा डाल दें, यानी नियम से कभी हम आप नागा न करें, तो हर तरह के कर्मों को महात्मा साफ करते। देखिए अपने स्वामी जी महाराज जब इस धरती पर शरीर रूप में रहे, जब कभी भी गुरु महाराज स्वास्थ्य की सेवा लगाते थे, बीमारियां आने वाली होती थी तो गुरु महाराज स्वास्थ्य सेवा लगा देते थे, उस बीमारी को अपने ऊपर ले लेते थे। ऐसे ही परमार्थी प्रेमी भाई बहन, देखिए अब की बार ये जो महामारी चली, इसमें पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमियों के हित के लिए स्वास्थ्य की सेवा जो लगाई गई, अब हम आप अगर ध्यान नहीं देते हैं और हम लोगों के अंदर अगर प्रेम नहीं है तो फिर हम आप दया भी नहीं पाते। इसलिए प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का ये फर्ज और कर्तव्य बनता है, जब आप नामदानी सत्संगी हो गए तो आप अपने जिम्मेदार से, आपके ब्लॉक के जिम्मेदार, न्याय पंचायत के, जिले के, तहसील के जो जिम्मेदार है, जब कभी आपका मिलना जुलना होता या कभी आप फ़ोन लगा करके पूछ लिए कि भैया इस समय कोई नया संदेश मथुरा दरबार से कोई आदेश तो नहीं आया, अगर ऐसा भाव, ऐसा प्रेम हमारा आपका बन जाए तब तो हम लोगों को दया मिलने लगे। अगर जिम्मेदार से हम आप पूछ लें, हर महीने अगर हम आप एक फ़ोन लगा के हाल चाल कर लिया करें कि कोई नया आदेश तो नहीं आया, महाराज जी ने कोई सेवा तो नहीं लगाई, ऐसा भाव अगर बन गया, अगर जिम्मेदार बता दें कि हाँ ये सेवा लगाई गई, अगर हम आप समय पर जितना भी हमारी आपकी क्षमता से ऊपर कभी भी सेवा नहीं करना चाहिए। जितनी अपनी क्षमता है, 10 रुपया, 20 रुपया, 1000, 2000, अपनी क्षमता के अनुसार हर तरह की सेवाएं अगर हम आप देते जाए, यानी एक तरह से भाव हमारा आपका अच्छा बन जाए, तो महापुरुष इसमें दया देने लगते। लेकिन हमारे सत्संगियों की हालत क्या है? कोई जिम्मेदार अगर आए तो हम आप ये सोचने लगते हैं कि भाई जिम्मेदार से मिलना जुलना करना ठीक नहीं है। कहीं सत्संग गोष्ठी मीटिंग होती है तो मीटिंग में बहुत सत्संगी प्रेमी कम जाते हैं कि भाई वहाँ जाएंगे तो वहाँ तो बस सेवा ही मांगी जाएगी, यानी सेवा के डर से कि हमको सेवा न देना पड़े, फिर हम आप सत्संग में, संगत में, मीटिंग में आना जाना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। बहुत से सत्संगी कहते हैं कि भाई मथुरा से तो बराबर कोई न कोई सेवा ही लगाई जाती, अब सेवा से डर करके हम आप पीछे भागते हैं। जबकि परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, भाव ऐसा रहना चाहिए, गुरु दरबार का संदेश और गुरु दरबार का आदेश बराबर हम लोगों को जान लेना चाहिए। जैसा जब आदेश मिले उसका पालन करना चाहिए। अभी तो बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन ये भी नहीं जान पाए होंगे कि हर सत्संगी को एक एक गाँव गोद लेना है।
हर सत्संगी अपने अपने घर में एक गुल्लक रखें और 1-1 रुपए की सेवा डालें। ये सब बातें जो हम लोगों को बताई गई, अगर संगत में आना जाना नहीं रहेगा, सत्संग के वचन हम आप नहीं सुनेंगे, वचनों का पालन हम आप नहीं करेंगे, तो जो कर्म हम लोगों ने किया है उस कर्म को महात्मा साफ करने का जो तरीका हम लोगों को बताते हैं, हम आप उसका पालन करें तो लाभ पा जाए। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, हमेशा अपना भाव गुरु दरबार के प्रति और जो आदेश यहाँ से दिया जाए पूज्य महाराज जी के द्वारा, उस आदेश का पूरा पालन कीजिए। महाराज जी के आदेशों पर अगर हम आप अपना तन मन धन कुर्बान करेंगे तो निश्चित ही हम जीवों का काम बन जाएगा। इसलिए बगैर महापुरुष के आदेश के अगर किसी के कहने पर हम आप कोई काम करने लगे कि चलो भाई हमारे ये वरिष्ठ सत्संगी है, इन्होंने कह दिया, अब हम इनकी बात मान लें, ये बहुत पुराने हैं। गुरु महाराज के जो वचन अगर हम आप याद रखें तब तो लाभ मिलता जाएगा। अब मान लीजिए कोई बहुत पुराना सत्संगी हो, अब वो सत्संग में ही न बैठता हो, अब वो महाराज जी की बात भी न मानता हो, अब आप सोचेंगे भाई ये पुराने सत्संगी, हम इनकी बात मानेंगे, तो फिर इसमें तो धोखा हम आप खाएंगे। इसलिए हर सत्संगी प्रेमियों के अंदर ये भाव रहना चाहिए कि गुरु दरबार से मथुरा से पूज्य महाराज जी ने क्या आदेश दिया है, इसकी जानकारी बराबर हम आप रखा करें और बराबर उस तरह से सेवा किया करें जो आदेश अपने गुरु दरबार से मिल जाए। तब तो परमार्थी प्रेमी भाई बहन हम आप लोग परलोक दोनों के लाभ को प्राप्त कर लेंगे। अगर नहीं समझ पाए, नहीं मान पाए तो जीवन ऐसे धोखे में निकल जाएगा। ये कर्म प्रधान देश में काल भगवान कर्मों की सजा देते रहेंगे। फिर मन हमारा आपका कहेगा कि हम तो गुरु महाराज के पास गए, हमारी तकलीफ नहीं गई, फिर हम आप संगत सत्संग छोड़ करके दूर हो जाएंगे। अगर सत्संग से दूर हुए, संगत से दूर हुए तो और इस ऐसे जीवों की दुर्दशा होती है। इसलिए संगत में लगे रहना है, चाहे दुख तकलीफ आ जाए, चाहे बीमारी परेशानी आ जाए। अगर हम आप सब कुछ सहते हुए लगे रहेंगे तो निश्चित ही एक न एक दिन गुरु महाराज की दया होगी और हम सब जीव अपने सच्चे देश चले जाएंगे, जहाँ जन्म मरण की पीड़ा से हम आप बच जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, सेवा का समय है। जिन जिन प्रेमियों को जहाँ सेवा लगाई गई, अस्पताल में जो प्रेमी सेवा कर रहे हैं, ऐसे राजगीर मिस्त्री सेवादार आप लोग अपनी अपनी सेवाओं में जाएंगे। बाकी जो प्रेमी जहाँ सेवा कर रहे हैं वहाँ अपनी जगह पर पहुँचेंगे। अगर कोई नए प्रेमी भाई बहन कहीं किसी प्रकार की सेवा में नहीं लगे हैं तो बहुत तरह की सेवाएं यहाँ हो रही हैं। साफ सफाई की सेवा है, आंवले बाग में भी वहाँ भी सफाई की सेवा, ये सब सेवाएं हम लोगों के बीच में है। अगर हम आप यहाँ आए हुए हैं तो अपना समय सेवा में थोड़ा बहुत निकल जाए, यही हम लोगों के लिए लाभकारी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नाम किसका